आज के समय में हर इंसान की ज़िंदगी में इतनी उलझनें हैं, इतनी परेशानियां हैं, ये बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें कोई चिंता नहीं, जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते हैं। वास्तविकता में आपको पता है चिंता क्या है? चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता 2 अक्षर का शब्द है, ची ने था। च का अर्थ है चैन चुराने वाला, ने शब्द का अर्थ है नकारात्मक विचारों वाला, और तय शब्द का अर्थ है तबाही मचाने वाली आपके मन में और आपकी ज़िंदगी में। कबीरदास जी ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकनी है जो काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता ऐसी है जो आपके कलेजे को टुकड़े टुकड़े करके दिन रात हर पल उसे खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो उसे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता, लेकिन उसे तिल तिल कर मारा जाए तो कितनी तकलीफ होती है। मृत्यु से भी ज़्यादा दुख देने वाली है चिंता। परंतु कभी आपने गौर किया कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते? चाहे आप जिंदगी भी चिंता कर ले, पर आप किसी बात पर कंट्रोल नहीं चलता है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं? और यदि आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते तो चिंता करने से क्या फ़ायदा? अगर आप इसलिए चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आपको उसका सदमा लगा और उससे आप चिंता में चले गए, लेकिन जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो गया, क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आपका उस पर कंट्रोल है? आपका उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो क्या फ़ायदा चिंता करने का? आप ना तो बीते कल को बदल सकते हैं, ना ही आने वाले कल को बदल सकते हैं। चिंता करके क्या प्राप्त होगा? एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर 2 भिक्षु रहते थे। एक दिन वो नगर में भिक्षा मांगने गए, लेकिन जब भिक्षा मांगकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी के ऊपर तो जो छत थी वो तूफान से उड़ गई। उसमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा, मैंने तो एक पहले ही सारा संसार छोड़ दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और परमात्मा ने मुझे दुख देने में बड़ा मजा आया। छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी सहन नहीं। लेकिन दूसरा भिक्षु उसी बिना छत वाली झोपड़ी के अंदर सो रहा था। उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे थे। मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ परमात्मा कि तूने हमारी झोपड़ी की छत उड़ा दी, वरना कभी पता ही नहीं चलता कि रात में सोते समय चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के कितनी अच्छी नींद आती है, कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, तो मैं पहले ही छत को हटा देता। अब परिस्थिति दोनों के लिए सेम है, लेकिन मन स्थिति दोनों की अलग है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसमें आपको खुश रहना या दुखी रहना है, ये सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियाँ हमें चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं उससे ज़्यादा चिंता होती है। तो आप